हम मॉर्निंग वॉकर समूह के एक अन्य मेंबर से बात करते हैं और हम जानेंगे कि इनका परिचय, कितने दिनों से ये मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर नलिनी बाबू कह रहे हैं कि इस समूह के संयोजक भी ये हैं, तो इस दायित्व का निर्वहन भी ये किस प्रकार कर रहे हैं, सर आप बताएं। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह, लोहिया नगर में रहते हैं, LIC में एजेंसी करते हैं। विगत मैं 20 साल से यहाँ ये बेगूसराय में टहलने का काम कर रहा हूँ। जो पहले हम और अशोक बाबू हरदिया पेट्रोल पंप तक जाते थे, 2 आदमी, कम से कम 2-3 महीना रेगुलर हम लोग टहले। फिर बीच में गैप हुआ, फिर इधर हम लोग फिर रेलवे स्टेशन पर जाने लगे और इस तरह हम लोग के ग्रुप में लोग सब जुड़ते गए। हम डायबिटिक पेशेंट हैं, लेकिन हमको अब इस टहलने से अब उसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। हम लोग रोज़ नीम पत्ता भी खाते हैं जो हम लोगों को डायबिटीज़ में आराम देता है। और हमारे बगल में सब डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं। इतना आनंद आता है, लगता है कि 1 घंटा हम लोग जीवन जी लेते हैं, उसके बाद तो हम लोग साला दुखे में रहते हैं। कहीं अगर दिक्कत हुई तो दवाई के लिए डॉक्टर साहब हैं और प्रॉब्लम हुई तो इंजीनियर साहब हैं। 1 घंटा जो टहलते हैं वही आनंद है, और उसके बाद तो दुख धनिया में गिर जाते हैं। साला नून नहीं है तो हल्दी नहीं है। ठीक है, यही है जीवन जी। और जब तक हम लोग टहलते रहेंगे, उम्र हम लोग का बढ़ते रहेगा। हम लोग को लगता है 200-400 साल और जिएंगे। यमराज को भी सोचना पड़ेगा, यमराज को सोचना पड़ेगा। इस समूह में हाथ पैर वो नहीं लगा सकता है जब तक एक साथ है। यही फायदा है हम लोग को टहलने से। ठीक है, और इतना कॉपरेशन है कि एक दिन अगर हम नहीं आए तो मेरा मोबाइल बंद करना पड़ता है, नहीं तो इतना न फोन आता है कि हम पागल हो जाते हैं। प्लानिंग पहले कर देते हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ करना है, इसीलिए स्विच ऑफ करके सो जाते हैं शाम को ही। ठीक है जी, और सब लोगों का स्नेह है इस तरह का जी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आप एक माहौल को चेंज कर दिया। अब मॉर्निंग वॉकर समूह के एक अन्य मेंबर से मिलते हैं। वैसे कहा जाता है टीचर्स का एक्सरसाइज क्लास में विद्यार्थी के द्वारा हो जाता है, और बैंक के जो मैनेजर होते हैं उनका एक्सरसाइज 2-4 अगर मजदूर वर्ग या निरक्षर कस्टमर पहुंच जाए, खाता धारक पहुंच जाए, तो कोई एक्सरसाइज करने की, कोई योगासन करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी एक नहीं 2-2 सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके इस संस्था के मेंबर हैं। हम इनसे परिचय जानेंगे कि किस विभाग में इन्होंने सेवा दी और उसके बाद कितने दिनों से ये मॉर्निंग वॉकर्स समूह के साथ जुड़े हुए हैं। सर अपना परिचय। जी, मेरा नाम अमरेंद्र कुमार सिंह है और मैं भूतपूर्व वायुसेना पदाधिकारी हूँ। और चूँकि ये टोपी पहनने के बाद जो है, ये प्रश्न बाद में आप पूछते कि भाई ये आप भारतीय वायुसेना का टोपी लगाए हुए हैं, तो मैं अपना परिचय इस प्रकार दे रहा हूँ कि मैं पूर्व में भारतीय वायुसेना में 15 साल कार्यरत था। उसके बाद मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी के रूप में मैं पुनः जो है सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और चूँकि एक बहुत बड़ा मंत्र है जो कि जिस वक्त मैं भारतीय वायुसेना में भर्ती हुआ था उसी समय हम लोग को रटा दिया गया था कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य जो है वही धन है। कितना भी आप धन अर्जित कर लीजिएगा, अगर आप स्वस्थ नहीं रहिएगा तो ये बेकार है जी। तो इसीलिए और ये आपका शरीर जो है एक मशीन है, इसको आप स्वस्थ रखिएगा तो इसी पे सारा चीज़ निर्भर करता है। तो ये जो मूल मंत्र हमको भारतीय वायुसेना में सिखाया गया था, मैं अभी तक इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ।
और चूँकि बैंक की नौकरी आप समझ सकते हैं कि 10 बजे से लेके रात के 8 बजे 9 बजे तक हम लोग को जितने भी हम लोग अधिकारी हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वर्कलोड बढ़ जाता है और सिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। सिटिंग होने के कारण क्या होता है कि पूरा जो बॉडी का सिस्टम है वो एक ढंग से बिल्कुल स्थूल ऐसा हो जाता है। तो ये जो सुबह का जो व्यायाम है, प्राणायाम है, जो भी योगा है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो खैर मुझे मंत्र पहले ही मिल गया था और उसके बाद यहाँ लोहिया नगर में जो हमारे मित्र डॉक्टर मुरारी मोहन और हमारे प्राचार्य अशोक जी, इन लोग के संपर्क में आने के बाद व्यायाम के साथ साथ एक बड़ा अच्छा मनोरंजन का जो है एक एक्सपीरियंस हुआ कि हम लोग टहलते तो थे, व्यायाम भी करते थे, लेकिन मनोरंजन नहीं हो पाता था। खुल के हंसना, खुल के बोलना और जो भी अपनी दुख दर्द है आपस में मिल बांट के हम लोग करीब 2 घंटा सुबह में इतना ही जी लेते हैं कि लगता है कि पूरा मेरा 24 घंटा के लिए एनर्जी हम लोग का स्टोर हो जाता है 2 घंटा में। जी 2 घंटे में हम लोग इतना एनर्जी स्टोर कर लेते हैं कि 24 घंटा हम लोग बिल्कुल मेरी उम्र लगभग 64 ईयर्स की है और मैं अभी भी किसी भी युवा से अपने आप को कम नहीं महसूस करता। सर आप सेना में रह चुके हैं, तो सेना की तैयारी जो युवा लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए सबसे पहले तो यह है कि आप अपना फिजिकल सही रखें। फिजिकल सही रखिएगा तो नेचुरली है कि आपका मेंटल भी सही रहेगा। अगर वो लोग जो सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपकी बातों को, आप लोग से हेल्प लेना चाहें तो उनके लिए कुछ मैसेज? तो उनके लिए मैसेज तो सर्वप्रथम हमने कहा कि आप सुबह 4 बजे जरूर जग जाइए। 4 बजे जगने के बाद आप सुबह का जो अध्ययन होता है बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है आप 1 आध घंटा अध्ययन कीजिए, उसके बाद सुबह में कुछ टहल लीजिए, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह भी अगर खेलते हैं तो वो भी कर लीजिए और सुबह 1 घंटा स्पोर्ट्स में या व्यायाम में या यूँ भी जो रनिंग मॉर्निंग वॉक ये कीजिए। तो इससे क्या होता है कि सुबह में आपका शिक्षण का भी कार्य हो जाता है और शारीरिक जो आप स्वस्थ रहने का भी जो ये है, चूँकि ये दोनों ही चीज़ ज़रूरी है जी। ये स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों ही युवाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप शिक्षा ही ग्रहण करते हैं और तबीयत आपकी सही नहीं रहती है तो फिर आगे जाके फेल्योर हो जाते हैं आप। इसलिए जो है एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन भी रहता है। जी। कब से ये इस संस्था से जुड़े हुए हैं और इससे क्या फ़ायदे मिले? मेरा नाम राम सुमिरन सिंह है। मैं लोहिया नगर में रहता हूँ। मैं विगत 20 वर्ष से अकेले मॉर्निंग वॉक करता था, लेकिन इधर 5 साल से इस संघ में जुड़ा हूँ। इस संघ से जुड़ने से 2-3 फायदा हुआ कि हम लोग जितने भी मॉर्निंग वॉकर संघ हैं, सूर्योदय के समय, सूर्य उगते समय हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, सब मिलके गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं और महामृत्युंजय में जाप का करते हैं। और इसके बाद एक नयापन, अकेले में घूमने, बहुत लोग अकेले भी घूमते हैं जी। अकेले घूमने वाले को अकेलापन का महसूस होता है, लेकिन समूह में घूमने वालों को एक नयापन, उनको कभी जिंदगी में एकाकी नहीं बुझाता है। कहीं ऐसा तो नहीं होता है जैसे सावन के महीना में बोलबम और डाकबम जो देवघर जाते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कांवड़िया जो पीछे होने लगते हैं और कुछ उनमें साथी होते हैं वो पकड़ करके खींच करके भी आगे की ओर ले जाते हैं। आपके संस्था में ऐसा भी होता है? नहीं, हमारे संस्था की विशेषता है जी। कि इसमें जितने भी समूह के लोग हैं कि कोई दूसरा लसका हुआ भी है, कम तेजी से भी चलता है, तो आगे वाले को देख के उसमें एक नई उत्तेजना आ जाती है, जिससे हमारे शरीर के वो खुद प्रेरित हो जाते हैं। हाँ, और उससे फायदा क्या होता है कि हमारे संपूर्ण शरीर में जितने भी अंग हैं वो अपने आप कार्य करना शुरू हो जाते हैं। बस वो भी पीछे नहीं रह करके वो भी आगे होने लगते हैं। आगे हो जाते हैं। जी, अच्छा लगा सर। अब अन्य मेंबर हैं और हम देख रहे हैं जैसा इनका चेहरा बता रहा है कि ये भी 70 के लगभग 60 कम से कम 60 प्लस जरूर होंगे। और ऐसे स्थिति में
मॉर्निंग वॉक के क्या फायदे हैं? सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है, पैसे से मैं वकील हूँ, नवेरीगंज में रहता हूँ। मॉर्निंग वॉक करना मेरा एक बहुत बड़ा काम है। सबसे पहले मैं मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाता हूँ तो लगता है कि आज मैं कुछ काम नहीं कर पाया हूँ। और पहले मैं घूमता था अकेले, लेकिन सर के सहयोग से, सानिध्य से, प्रेरणा से मैं कुछ ज़्यादा घूमने लगा। और घूमने से मुझे ये फ़ायदा है कि मैं शारीरिक, मानसिक सब तरह से लगता है कि मैं अपने आप को फिट हूँ। अभी मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, इसलिए थोड़ा कम वाला 2-3 दिन से मेरा तबीयत थोड़ा ठीक। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे होता है ना कि 60 साल के बाद कुछ लोग सोचते हैं अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं, वैसा मेरा 63 और आप में युवा जोश लाने मेरा के लिए 63 में मैं प्रवेश कर चुका हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई महसूस नहीं होता। मैं हमेशा लगता हूँ कि घूमने से युवा जैसा महसूस करते रहते हैं। और युवा दिखने के लिए भी तो मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे हैं? नहीं, वैसा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा है कि ये घूमना बहुत बड़ा लगता है। नहीं घूमते लगता है कोई काम ही नहीं किए जी, इसलिए घूमना एक रूटीन सी बन गई है। हाँ, काम है मेरा घूमना है, घूमना जी। अब हम आते हैं दवाई देकर, सुई देकर, सलाइन चढ़ाकर कई बीमारी को दूर करते हैं चिकित्सक लोग। लेकिन आज हमारे चैनल के माध्यम से केवी स्टूडियो के तमाम दर्शक पहली बार देखेंगे कि दौरा दौरा कर, पैदल चला कर के भी चिकित्सक लोग कैसे आपको स्वस्थ रखते हैं। अभी हम सुन रहे थे मॉर्निंग वॉकर समूह के सीनियर मेंबर से ही कि कह रहे थे कि दांत की चिकित्सक हैं मुरारी मोहन जी, और अक्सर दांत तोड़ने की बात करते हैं। सच्चाई में काम भी है कि जो दांत शरीर को दर्द दे, मुंह को दर्द दे, उसको मुंह से बाहर करो, हटाओ। लेकिन जो बूढ़े घर में परेशान करते हैं, सुबह से पोता को, पोती को, घर के औरतों को 4 बजे सुबह उनको बुला और सड़क पर पैदल चला, मेहनत करेंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे और घर में किसी को परेशान नहीं करेंगे। इस तरह से भी ये इलाज करते हैं। हम मुरारी बाबू से जानेंगे कि मुरारी बाबू किस उद्देश्य से इस संस्था में जुड़े, और इस संस्था में इतने लोगों को एकत्रित करना भी सबसे बड़ी जवाबदेही होती है सर, और एक साथ लेकर के चलना उसमें और बड़ी जवाबदेही होती है। तो इसके बारे में हमारे जितने भी दर्शक सुन रहे हैं उनको बताएं। सबसे पहले तो मैं केवी स्टूडियो के जो संस्थापक हैं रोशन जी, उनको काफ़ी उनका हम शुक्रगुजार हैं कि केवी स्टूडियो बेगूसराय में एक अपने नए आयाम को देख रहे हैं, हासिल किया है। और काफ़ी अभी सोशल मीडिया में ये केवी स्टूडियो का नाम हो रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है। रोशन जी को मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये सर्वविदित है, हर लोग जानते हैं कि अगर मनुष्य के पास सबसे बड़ा धन है तो वो है स्वास्थ्य। अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो आपका तन स्वस्थ रहेगा, और एक स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। तो सबसे पहले ये हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी पूंजी आपकी है आपको स्वस्थ रहना, स्वस्थ शरीर। इसलिए इसी सिद्धांत को चरितार्थ करने के लिए हम सारे लोग जो हैं मॉर्निंग वॉकर्स टीम के जो जांबाज सदस्यगण हैं, वो सवेरे 7 में हम लोग काफ़ी देर, करीब 1.5 से 2 घंटा मॉर्निंग वॉक करते हैं। और मैं कभी 15 साल से 17 साल से मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं। और मॉर्निंग वॉकर्स जो एसोसिएशन की जो शुरुआत हुई जी, उसमें हम लोग ही थे शुरुआत करने में, और पहले 2-4 आदमी थे और धीरे धीरे चलता गया और एक कारवां सा जैसा बन जाता है, बस उसी तरह हुआ। और ढेर सारे मेरे साथी हैं और हम लोग साथ में रहते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। अभी बिहार में चुनाव की राजनीति चली है, कहीं जो नेता लोग हैं उनको डर ना लग जाए कि मुरारी मोहन जी हैं, नलिनी बाबू हैं, एक मॉर्निंग वॉकर समूह बना करके हज़ारों की संख्या में मेन घर के जो रीड होते हैं अभिभावक लोग, उनको एक साथ कर लें और
कहीं राजनीति में भी न प्रवेश कर जाएं। ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उन तो- लोगों को डर जरूर लगता होगा सर, एक समूह बनता है। अब दूसरे जो अगले जो सोचें, लेकिन मैं एक चिकित्सक हूं और सबसे बड़ा मेरा कर्तव्य है चिकित्सा के क्षेत्र में हर लोगों को स्वास्थ्य लाभ दूं ईमानदारी पूर्वक। और राजनीति से हम लोगों के एसोसिएशन को कुछ लेना ही देना, इस संघ को कोई लेना देना नहीं। सारे लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलते हैं, सुख दुख आपस में बांटते हैं, प्रेम की गंगा बहाते हैं, हंसते हंसाते, और 2 घंटा कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता है। मनोरंजन और होते रहता है, काफी मनोरंजन होता है और बहुत ही होता है। और शरीर, देखिए सच बात है कि शरीर का इम्यून सिस्टम कितना डेवलप करता है। अगर आपका शरीर की प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ जाती है तो फिर आप बेकार हो जाते हैं। आपके पास धन रहता है, संपत्ति रहता है, उसका आप भोग नहीं कर सकते। जी। अगर आप स्वस्थ हैं तभी उस संपत्ति का भोग कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी संपत्ति होता है वो स्वास्थ्य। और बस इसी बात को लेके हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि ग्रुप में और भी लोग आएं, और अगर कोई नहीं आते हैं तो उनको हम लोग कल जो है कोई कोई पनिश भी करते हैं, उनको कहते हैं डबल पनिश भी करते हैं, क्योंकि उस पनिशमेंट में प्यार है। हम चाहते हैं कि मेरे जो सहकर्मी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज हैं, वो मेरे स्वस्थ रहे। हाँ, स्वस्थ रहे, उनका घर भी आबाद रहे, उनका भी बाल बच्चा है, हर परिवार उनका आनंदित रहे, और उस आनंद में हमको भी आनंद है जब मेरे मित्र आनंदित होते हैं। और हमारे बीच में एक बंधु रहते हैं जिसे हैं अरविंद बाबू हैं, उनकी जो आवाज होती है प्यारी प्यारी धीमी धीमी, वो जो बोलते हैं मधुरता उसमें गजब है। पान का उनका जो ओठ है वो पान के पत्ता की तरह दिखने में इतना आनंदित हो जाते हैं। ओह, गजब की चीज है। अच्छे आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन वो अपने आप को युवा रखने के लिए देखते हैं काफी प्रयासरत। साथ में रहते होंगे तो बिना चीनी का चाय भी मिठास दे। अरे वो पी लेते हैं। उनको हम बोलते हैं, देखिए एक चिकित्सक होने के नाते यह मेरा कहना होता है कि आप डायबिटिक है, थोड़ा इस पर ध्यान दें। डायबिटिक पेशेंट को जनरल चीनी से थोड़ा परहेज करना ही चाहिए। वो हम लोग की पढ़ाई में ही बताया जाता है शरीर को स्वस्थ। लेकिन हाँ, कभी कभी ठीक है, उनको कहते हैं कभी कभी लीजिए या कोई आदमी, लेकिन परहेज कीजिए जितना चीनी से परहेज कर सकें। अगर आप डायबिटिक, अरविंद सर लेकिन नहीं मानते हैं। अरविंद सर की सबसे बड़ी खासियत है बहुत जिद्दी हैं, बहुत जिद्दी हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो सीनियर हैं, आदरणीय हैं, हमसे काफ़ी सीनियर, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, तो काफ़ी नज़दीकी हो गया है। लेकिन उनको बोलते हैं कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन थोड़ा जिद्दी किस्म के हैं, लेकिन हैं वो कातिलाना अंदाज से देखते हैं और लोगों को हमेशा भ्रमित करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद। हास्य व्यंग्य आपने पिरो दिया अपने शब्दों में।